पति के होते हुए अपने यार का बेटा इस अपने पेट में पाल रही है। मुझे तो लगता है मेरे बेटे को भी तूने ही मरवाई है। इतनी आग लगी थी तेरे शरीर में, मेरे बेटे से मन नहीं भरा था तेरा। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। जय बाबू जी की दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं संजना करौतिया और वो भैया हैं और वो अनुराग हैं और इनको तो आप जानते ही होंगे। इनका नाम सिमरन है। दी देखो, रोना बंद करो, ठीक है? रोने से नहीं होगा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। रो के आप ये सोच रहे हो कि साबित कर दोगे? क्या आपके पास कोई प्रूफ है? क्या, किस चीज का प्रूफ मांग रहे हो? किस चीज का प्रूफ चाहिए हमें? आपको खुद भी पता है। आपने बोल दिया और हमने मान लिया। पागल समझ रखा है क्या हमें? कुछ लिखा है क्या हमारे माथे पे? तो दीदी पागल तो मैं भी नहीं हूँ ना। आप उस दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ क्या क्या कर रहे थे? देखा तो होगा, वीडियो अपलोड हुई है। वो सब अच्छा लग रहा था आपको? कैसे रिएक्ट कर रहा था आपकी सास के साथ वो? और कहते हो आप प्यार करता है वो आपसे? रो मत, रोने से कुछ नहीं होता। रोने से अगर मामला हल हो जाता तो मैं झूठ बोलूंगी नहीं। उस दिन आपने कहा था पता करते हैं, मैंने कहा था ठीक है आप पता करिए। मैंने तभी तो बोला था, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ आप पता करिए, आपको प्रूफ मिले, क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है। इंसान के जाने के बाद हम क्या प्रूफ लाएं? कहाँ से लाएं हम भी प्रूफ? कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं। वो बड़ी हैं, उनकी बात का सब भरोसा करेंगे, उनकी एज भी होगी, कोई बात नहीं। मुझे ना आपको साबित नहीं करना। मैं जानती हूँ मेरे साथ क्या हुआ है, क्या हुआ। मैंने आपको सब बता दिया था दीदी। आज मैं फिर बोलूँगी तो फिर भी मेरी बात को कोई भरोसा नहीं करेगा। क्या बता दिया है आपने? कैसे भरोसा कर लें? आप बताओ कि हम ऐसे भरोसा कर लो आप मेरी बात पे। आपने कह दिया, हमने मान लिया। जो चीज़ आंखों के आगे होती है ना दीदी, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स है, ठीक है? किसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं? मेरी प्रॉपर्टीज के पेपर्स है, जो मेरे पति के नाम पे थे वो मेरे नाम पे। हाँ, वो तो आपने अपने नाम पे करा ली थी ना? हाँ, मैंने करवा ली थी उनके नशे में, क्योंकि मुझे पता था वो पता नहीं। मकसद कुछ नहीं था, मुझे इतना लगा, मकसद बस इतना था, अगर वो ऐसे ही इतने नशे करता रहता है, बाई चांस भूल चूक कुछ हो जाए, जो हो गया, अब मेरे पास अगर बच्चा होता तो वो कहाँ जाता, कैसे रहता? तो इसलिए मैंने करवाया था कि उसकी सेफ्टी के लिए। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो सोचो, वो भी तो किसी के बच्चे थे। मैंने उनको थोड़ी मारा है। उनको नहीं मार, लेकिन उनकी माँ तो है। मैंने नहीं मारा उन्हें, मैंने नहीं तो करा। किसी की माँ है, वो भी तो किसी का बच्चा है। आपने प्रॉपर्टी है, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर चल रहा होगा बेईमानी का, तभी तो आपने प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई। आप कह रहे हो कि शादी से पहले आपका था अफेयर उस लड़के के साथ जी, तो फिर आप सही कैसे हो सकते हो? शादी से पहले ही अफेयर था तो शादी के बाद देखिए मैंने उससे कोई अफेयर नहीं रखा था ना, तो मैंने उससे रखा ही नहीं। हाँ, अब है, क्योंकि अब नहीं है कोई, इसलिए उससे मैंने कांटेक्ट किया वापस। इस बारे में आपके पति को पता था? पहले बताओ। मेरे पति को पहले इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन उसको अपने से फुर्सत मिले तो मेरे बारे में कुछ पता करे ना वो। आप क्या कह रहे हो कि मतलब उनके चरित्र पे दाग लगा रहे हो? उनके आज वो अच्छी जगह है, हम बुरी जगह है, ठीक है? उन्हें गलत मत कहो। दीदी मैं उस दिन भी कह चुकी थी, मैं आज भी कह रही हूँ। मम्मी ने मोहल्ले वालों की बातों को भरोसा किया, जिन्होंने मेरे बारे में बोला, वही मोहल्ले वाले भी जानते हैं उन्हीं के बेटे के बारे में। उनसे जाके कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि उनका कहना यही है कि उनको उनसे मतलब नहीं है। तो मेरी बात पे जब आता है तब उनको उनसे मतलब हो जाता है। आप ये भी तो सोचो ना। खैर ये सब छोड़ो, आप क्यों आए हो यहाँ पे? मैं बस अब इतना कह रही हूँ, कोई बात नहीं। मेरी ज़िंदगी थी, जैसी होगी वैसी होगी। मुझे अब उस लड़की के साथ नहीं रहना, मुझे अब रखना ही नहीं उससे कोई रिश्ता। वैसे ही उस दिन के बाद से मैं उससे बिल्कुल मिली नहीं, मैंने बात तो करनी छोड़ ही दी है। तो अच्छी बात है। रही बात मम्मी की, मैं मम्मी की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। जो भी है, जैसे मम्मी चाहेंगी रहूँ साथ में, ठीक है तो रह लूँगी, वरना मम्मी बोली कि छोड़ के चली जाऊँ, ठीक है मैं चली जाऊँगी, कहीं भी चली जाऊँगी मैं। और ये प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स हैं जो मैं, क्योंकि मेरी वजह से ना उस लड़के की ज़िंदगी भी बर्बाद हुई है दीदी। शादी मैंने करी, वो लड़का भी शादी कर सकता था, लेकिन उसने नहीं करी मेरी वजह से। वो आज भी आपसे उतना ही प्यार करता है। हाँ, तो इसलिए उसने नहीं करी, और वो अभी तक नहीं करी। उसने मेरी सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ यहाँ क्यों बुलाया हमें? ये प्रॉपर्टीज के पेपर्स मैं उसे दे के मैं चली जाऊंगी। उस लड़के को? हाँ। क्यों, उसका क्या हक है इस पे? उसका कोई हक ऐसे नहीं, कैसे दीदी? उसकी लाइफ कितनी बर्बाद हुई ना मेरी वजह से।
मैं जानती अच्छा तुम्हें देने थे तो डायरेक्ट देती ना, हमें क्यों बुलाया है तुमने? अंदर भी नहीं दीदी। उसका प्यार है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी सारी सच्चाई हम ऑन कैमरा लाएंगे, फिर भी तुमने कैमरा लगवाया है। हाँ दीदी, क्योंकि जब वो चीज़ें दिखाई हैं तो ये भी चीज़ दिखाओ। अरे संजना, कुछ ना कुछ इनके अंदर भी उसके प्रति है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा होता है ना फिर आप वो क्या समझ के उसको प्रॉपर्टी दे रही हो फिर? जबकि तुम्हारी अपनी जिंदगी भी बाकी है, तुम्हारी मम्मी का है। मुझे मेरी जिंदगी जैसे कटनी थी ना वो कट चुकी है, अब मुझे ऐसे नहीं है कहने से परवाह। नहीं कटता जिंदगी, जिंदगी को काटना पड़ता है। ऐसे ऐसे कह देने से कट जाता जिंदगी क्या? जो भी करना है मैंने आपको बता दिया दीदी, मैं बस ये कहने इसलिए मैंने आपको बुला लिया। बाकी मुझे तो आप कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तुम क्या कहे जा रही हो। लड़के को बुलाओ फिर। तुमने बुलाया लड़के को? क्या बात करनी है तुम्हें उससे? मैंने नहीं बुलाया, आप ही बुलाओ, आप ही बात करो। मैं बात करूँगी लेकिन साथ में आप भी रहोगे। मुझे किसी से छुप के कहीं कुछ नहीं करनी, सबके सामने करनी है जो वो बात अपने करनी है। मम्मी से बात की थी इस लड़के के उसकी फैमिली में कौन कौन है ये बताओ। फैमिली में उसकी फैमिली में सब जानते हैं, उसकी मम्मी पापा भाई बहन सब जानते फिर हैं। भी वो आपको एक्सेप्ट करते हैं? वो जानता है ना, उसकी फैमिली वाले जानते हैं कि वो मुझसे कितना प्यार करता है, इसलिए उसको फोर्स भी नहीं करते शादी करने, क्योंकि उसे पता है वो करेगा ही नहीं, वो सुनेगा ही नहीं किसी की। इससे बेटर रहेगा मैं इसको दे दूंगी, कम से कम अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ जाएगा। जो भी है शायद वो ये सोचे कि हाँ जो भी है प्रॉपर्टी पेपर मिल गए। ये तो बात अपनी देख मम्मी को के- बताई है? सास को मतलब अपनी मम्मी को? हाँ शायद, मतलब नहीं। ये कैसा सवाल हुआ? हाँ शायद क्या? बता। हक मम्मी उनका को है पता पहले है। इस पे, ठीक है? तुम्हारा कोई हक नहीं है, मम्मी उनके बेटे की है ये सब। जब तक वो है इस पे तुम हक नहीं जमा सकते हो। लेकिन ये नाम मेरी ये है, उनकी बुढ़ापा का क्या होगा उसको तो वो तो अभी जवान उनके लिए है। मैं हूँ। वो तो मान लो अभी जवान है, वो अपना कमा खा के पालन पोषण कर सकता है, लेकिन उस बुढ़े वो उन आंटी का क्या होगा जो उनकी बेटे का प्रॉपर्टी सारी उनके लिए दूसरे मैं के कह हवाले तो रही हूँ, करे। उनके लिए मैं हूँ तो अरे उसके लिए तुम क्या हो? उनके लिए उनके बेटे की प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। मैं इस काबिल हूँ कि मैं खुद कमा के उनको भी संभाल सकती हूँ, खुद को भी संभाल सकती हूँ। मुझे जरूरत नहीं है उनके बेटे की प्रॉपर्टी की, कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो पता नहीं है, देखो तुम्हारी और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की बात है, जो करना है तुम्हें वो करो, ठीक है? अरे यार मेरी प्रॉब्लम भी तो समझो ना। क्या प्रॉब्लम समझनी है तुम्हारी? प्रेग्नेंट हूँ। क्या? प्रेग्नेंट है? हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। बट तुम्हारे हस्बैंड तो एक्सपायर हो गए हैं। हस्बैंड का नहीं है ये मेरे। तो उसी का होगा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का होगा ना, फ्रेंड का है। तो फिर तुम्हारा इस पे कोई अधिकार नहीं है, ठीक है? छुपा के क्यों रखी फिर बात करिए। जो भी है जैसे भी, अब मैं गलत हूँ ठीक है। तो तुम गलत हो, यहाँ से जा सकती हो, ठीक है? जाओ, कोई हेल्प नहीं करनी तुम्हारी, जाओ यहाँ से। मैं ऐसे हेल्प नहीं करते, ठीक है? मैं सिर्फ आपसे कोई हेल्प नहीं मांग रही हूँ। मैंने लाचार सिर्फ इंसानों आपको की बात हेल्प करी बताई है। जाती है, ठीक है? जो मजबूर होते हैं। तो जानबूझ के गलती करता हूँ, उनकी हेल्प नहीं करी जाती, ठीक है ना? हस्बैंड है नहीं, तुम बॉयफ्रेंड बना रही हो, पेट में बच्चा है, पागल समझ रखा है क्या हमें तुमने? प्रॉपर्टी लेकर आई हो घर की, उसे दोगी? और उसका क्या हक बनता है जो उसे दोगे? तो उसे हक तो बता ही दिए, प्रेग्नेंट है। कोई हक नहीं है, वो भी चला जाएगा तू, मैं भी कहीं चली जाऊंगी। अगर मम्मी चाहती है रहना साथ में तो मैं रह लूंगी। और फोन उनका करना ख्याल रखूंगी। तो इसका लॉक खोलो, लॉक खोलो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बात करूंगी। ये आप कैसे हक जमा सकते हो तुम, जब तक वो है तुम्हारी मम्मी सासू माँ? जिस दिन, हाँ उस दिन आए थे उसी लोकेशन पे आ जाओ, और जल्दी, जितना जल्दी हो सके, ठीक है? वो तो मैं आके बताऊंगी ना हुआ क्या है, जल्दी आओ। हाँ है वो भी, कैसे कर दें यार तुम्हारी हेल्प ये? पकड़ो। ऐसे ऐसे केस आया। समझ ही नहीं आता है हमें खुद भी। तुमने एक तो जानबूझ के गलती करी और तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। छोड़ो, तुम चलो यहाँ से, ठीक है? खड़े हो, आओ भैया, बात करो उससे, ठीक है? बोलो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ठीक है? अगर वो प्यार करता है तुमसे तो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, बोलेगा। अपनी मम्मी से बोलो, सबसे बड़ी बात, तुम्हारी मम्मी को बुलाया मैंने यहाँ पे। अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो ही आगे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, वरना कुछ पॉसिबल नहीं होगा। A few moments later.
क्या हुआ? तुम बात मेरे बॉयफ्रेंड से कर रही थी। इनसे ही कर रही थी। नंबर पता है मेरे को इनका। दो इधर, लो आंटी पकड़ो। पर तुम उनसे बात कर रही थी, मैं इसलिए। क्या है बेटा ये? बैठ जाओ, हाइपर मत हो, बैठ जाओ, बैठ के बात कर सकती हो। अगर तुम आओगी तो इसका मतलब ये नहीं है इरादे तुम्हारे ठीक होंगे। बैठ सकती हो, बैठने को बोल रही हूँ। कौन है? बहू रानी है आपकी। अच्छा, ये क्या आंटी, लेके आपको आई कुछ है? पता है? जानते हो ना इसके बॉयफ्रेंड को? उसी का बच्चा है इसके पेट में। हैं? हाँ। अरे बाप रे, अरे ओए, तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करी, अपने पति के साथ धोखा करी तूने, हैं? आज तू बता रही है, तुझे शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई तेरे को? मैंने कोई धोखा नहीं किया मम्मी। तू धोखा नहीं तो और क्या किया? गलती हो गई मुझसे। ये गलती नहीं है। इतनी आग लगी थी तेरे शरीर में, मेरे बेटे से मन नहीं भरा था तेरा? कलमुही है, मेरी अंधी का फायदा उठाई तूने। आंटी ये पता है क्या है? आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो अच्छा। कि घर से लेकर आई है अपने बॉयफ्रेंड को देने के लिए। अच्छा। हाँ, कि मैं उसको दे दूंगी, मेरी वजह से उसकी लाइफ खराब हो रही है। अच्छा, पागल समझ रखा है क्या तुमने सब? तो मेरी प्रॉपर्टी के पेपर उसको देगी तू? हैं? तू वजह है उसकी भी जिंदगी बर्बाद करने। मेरे बेटे को तो बर्बाद कर दिया, उसको भी बर्बाद करेगी, मेरे को बर्बाद करेगी इस बुढ़ापे में। तुझे शर्म नहीं आती? कहाँ है तेरा मुंह, कहाँ है बेशरम? बोलो ना, बोलती कैसे बंद हो गई? क्या बोलूं मैं? आवाज क्यों नहीं निकल रही मुंह से? बोलो। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, पति के होते हुए अपने यार का बेटा इस अपने पेट में पाल रही है। बेशरम औरत, तू उसकी सगी नहीं हुई तो इसकी भी कहाँ होगी सगी? ये भी रोएगा एक दिन तेरी जान को। क्या करूं? मर जाऊं मैं, जाके मार दूं इसे भी? जो मर्जी कर तू। अब क्या पूछ रही हो? करने से पहले सोचा था? उस वक्त पूछी थी कि मैं ऐसा करूंगी ना करूं? खा गई मेरे बेटे को टायन। अब मेरी जायदाद, मेरे बुढ़ापे का सहारा, मेरे वो तो छीन ली तूने। अब मैं जहाँ रह सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, तू सोच रही मैं तेरे नाम कर दूँ ताकि तू उसको लेकर के मेरी प्रॉपर्टी को बेच करके जाके मेरे को भीख मांगने के लिए छोड़ देगी? ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, हैं? ऐसा नहीं है। मम्मी मम्मी बोल रही है, तेरी माँ होती मेरी जगह तब तू क्या करती उसके साथ? जैसे जब बोल रही थी ना अब भी बोल लो, ठीक है? अरे तो क्या करूं मैं? क्या चाहते हो आप लोग? मार दो क्या इसको भी? इसकी क्या गलती है? इसकी गलती नहीं, तेरी गलती है। तो गलती मेरी, सजा मुझे दो ना। इसे क्यों दे रहे मेरे हो? बेटे की क्या गलती थी? उसको मैंने नहीं बोला ना कुछ, ना ही मैंने उसको कुछ करा। मुझे तो अब तेरे पे भरोसा ही नहीं है। गलती से गया, मैं कितनी बार मुझे तो बोलूं? लगता है मेरे बेटे को भी तूने ही मरवाई है। मुझे क्या शौक है विधवा बनने का? शौक था ना तेरे को दूसरे शौक अपने है यार से नहीं? शादी करने का? हाँ, हैं? इस उसका चीज का बच्चा तो था। अपने पेट में पाल जो रही है तू, हैं? तभी तो मेरे साथ धोखा शादी करी होने मेरे से पहले भी मैंने कहा था मुझे नहीं करनी शादी। जबरदस्ती करवाई थी आप लोगों ने। मैंने नहीं करवाई थी। तो आपने पूछा अपने एक माँ बार बाप भी? से, अपने माँ बाप से बोल, मेरे को मत बोल। तेरे माँ बाप ने बोले थे, मुझे उस वक्त तू अच्छी भी लगी थी, घर में रह के भी अच्छी बनी थी। तू डबल रोल दोहरा पार्ट कर रही थी मेरे साथ में, मेरी बहू बन के, और जाकर के अपने यार से मिलती थी। हाँ, और आपके मेरे बेटे ने बेटा जो काम किया पे उसका चला कुछ जाता नहीं। था अपने क्या यार किया है इनके बेटे ने? बताओगी कुछ? कितनी बार बताऊं मैं? क्या अफेयर चल रहा था बाहर? तुम्हारा नहीं चल रहा था? कुछ भी नहीं किया मेरे बेटे ने, कुछ। तुम ज्यादा सीधा समझती हो कि अपने आप को? तुम्हारा नहीं चल रहा था फिर? ये अपने आप को सती सावित्री समझती है, मेरे बेटे को गंदा बता रही है। 25 साल हो गया, तू तो कल की आई है। मैं तो अपने बेटे के रग रग से वाकिफ हूँ। आंटी कैसे मरा था आपका बेटा? पता नहीं बेटा, अचानक ही सोया तो उठा नहीं, वो रात को सोया सुबह उठा नहीं। अब तो मुझे ये भी शक होने लगे। क्या कर दिया रात रात में? बताओ। अगर मैंने कुछ किया होता ना तो पुलिस वेरिफिकेशन भी हुई थी, सब हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ था, सब हुआ था। अरे तूने जल्दबाजी करी थी, ले जा बोल के। अब मुझे मेरी मती, कभी आप कुछ बोलते हो, कभी ये कुछ बोलती है, हमें पागल समझते हो क्या? घुमाते रहते हो बस। बेटा रात को सोया है, सुबह उठा नहीं वो, क्योंकि वो नशे मुझे इतने नहीं पता। करके आया था। वो नहीं करता था नशा। हाँ, वो नशा यही। नहीं करता था, यही वो नशा नहीं पोस्टमार्टम करता रिपोर्ट में भी लिखा है कि नशा किया था। आपने रिपोर्ट मांगी, आपने दिखाई तो आप मांगो और इनसे ही मांगो। आप लाके देते ना, अगर आप इतने ही सच्चे हो तो।
जब हुआ ही नहीं पोस्टमार्टम तो रिपोर्ट कहाँ से? बिना पोस्टमार्टम के कुछ होता नहीं है। अरे नहीं नहीं, बिना पोस्टमार्टम के मैं तो तेरे पे भरोसा करी कि भी साधारण तरह से उसकी मौत हो गई है, हैं? तो विश्वास करके मैं आज धोखा खाई हूँ तेरे से। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बोलती, झूठ बोल रही है। अभी मैं क्या करूं? अगर इतनी सच्ची थी ना तो बोल देती, ठीक है? घर आए थे तो क्यों नहीं बोला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट रखी हुई है? जैसे आपने मेरी बात पे भरोसा नहीं करी, जैसे आपने इनकी बात पे भरोसा किया, वैसे मेरी पे भी तो करना चाहिए ना आपको। इन्होंने क्या दिया आपको प्रूफ? आप कैसे हो यहाँ पर? अच्छा बुला लिया था मतलब पहले ही? हाँ मैंने बताया था ना। हाँ तो ये देने होंगे ना आपको, 2 सारे प्रॉपर्टी के पेपर। 2 आंटी, मैं क्यों दूं भाई? 2 मैं क्यों दूं? इनके नए पति देव आए हैं 2। कौन सा पति देव आया है इसका? इनके बॉयफ्रेंड जो हैं। अच्छा, जिसके पेट इसके पेट हाँ। का बच्चा है वो आया है। मेरा कोई मतलब नहीं इन लोगों के साथ में। ये अपनी जिंदगी जैसे मर्जी जी है। तुम खुद तो अपनी लाइफ खराब कर ही रहे हो, साथ में उनकी भी कर रहे हो, ठीक है? बुढ़ापे में यहाँ पे मेरे क्या को बात चल रही है? मरना कुछ थोड़ी नहीं, ना बस है। प्रॉपर्टीज है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, हाँ। फिर दे के मैं चली जाऊंगी। तेरी अपनी मुझे है क्या देने के लिए? प्रॉपर्टीज? हाँ मुझे क्यों? मैं नहीं देती। ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे की प्रॉपर्टी है। इस पे कोई हक नहीं है। तेरे पेट क्या में, हक बनता है उसको? तेरे पेट तुम में उन्हें देने पचने के लिए वाला बोल रहे हो? बच्चा देखो आंटी, अगर मेरे बेटे का होता ना तो मैं हक भी दे देती उसको। वो जो भी आप बोल रहे हो ना सही बोल रहे हो, देखिए इतनी नाराजगी भी ठीक नहीं है ना। बेटा मैं क्या करूँ? देखिए आंटी रोइए मत, ये सब चीज़ आपके लिए अभी इस उम्र में रोना अच्छा नहीं लगता। इस बुढ़ापे में एक अंधी बुढ़िया के ऊपर धोखे पे धोखा हो रहा है। ये सब देखिए एक जिंदगी का हिस्सा है आंटी, ये सब एक जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी खुशी कभी गम। प्यार से भी तो बोल बच्चे भी तो आपके ही हैं। अब मान के चलिए, अब इन्होंने गलती तो कर ही दिया। मैं कोई दुश्मन आंटी थोड़ी ना देखो हूँ। गलती तो हो गई उनसे, लेकिन आप भी समझने देखिए की आप कोशिश करो। क्या कर सकते हो आप बताओ? मैं इसमें क्या कर सकती हूँ बेटा? मैं भी एक औरत हूँ। मैं औरत के दर्द को समझ सकती हूँ। आप भी रो रहे हो यहाँ, वो भी रो रही है। हम लोग बताइए क्या हेल्प करें यहाँ पे? कह रहा है कि मैं आपके बेटे का फर्ज निभाऊंगा, तो आप उसको बेटा एक्सेप्ट कर लीजिए थोड़ा। बेटा ही मान लीजिए आंटी। उनको बेटा मान लीजिए। बेटे तो नहीं। मैं आप आप लोग भी के कहने से कह रही हूँ, मेरे दिल के कोने में ना इस चीज को गवाही दे रहा है आपको कि भी थोड़ा सा बुढ़ापा का सहारा मिल तुम गया। मुझसे अब वो दूर भी चले गलती- जाओ। हमने तो अपने विधवापना निकाल ली, लेकिन आजकल के हिसाब से मैं तो इसको अपनी बेटी बना करके विदा कर सकती थी ठीक है, आप मेरे सही बेटे हो, के में। वो लेकिन गलत की। इसने धोखा की मेरे साथ में। धोखा मेरा दिल किया टूटा आपके है साथ में, बहुत। बहुत बड़ा धोखा किया वो। मैं तो खुद ऐसा चाहती हूँ नहीं कि करना इसकी चाहिए। आगे की लेकिन इस जिंदगी चीज का अच्छी पछतावा उसको भी है, उसको भी पछतावा। वो कह रही थी कि जैसे कि मैं आपको कमा के खिलाऊंगी, आपका पालन पोषण सब करूंगी। लेकिन उसने बोला था कि प्रॉपर्टी है इसमें आधी मेरी, जिस पे मेरा हक है वो मैं अपने बॉयफ्रेंड को देना चाहती हूँ। हाँ। क्योंकि बहुत ज्यादा लाइफ स्पॉइल हो गई है इनकी वजह से। यही चाह रही हो तुम उसकी भी? भी लाइफ खराब हो चुकी है, उसने अभी तक इसको शादी दे नहीं दूंगी, की। इसको बोल दूंगी ये चला जाएगा। ऐसे कैसे चला जाएगा? चलो ऐसे कैसे चला जाएगा? कोई किसी को जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग तुम्हें इनकी पता है शादी तुम क्या करवा बोल रहे दो। हो? हाँ जो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हुई है ना मेरी वजह से। अब टाइम है, हो सके तो वक्त रहते बना अब लो, तुम क्योंकि मत मेरी लड़ो। पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, अरे भाई अब मत लड़ो भाई, ऐसा है, मेरी बात सुन। मत लड़ो। मतलब मेरी बहुत हो बात गया एक तुम लोगों मिनट, का। एक मिनट सब चुप हो जाओ, उनकी बात सुन लेने दो। मेरा बेटा चला गया। अगर तू मुझे समझता है मैं माँ, तो मैं तेरे से आगे हाथ जोड़ती हूँ। जो जिसके पेट में तेरा बच्चा है ना, इससे शादी कर ले और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से दिए। मैं तो तेरे ना इसके किसी के नाम से नहीं करूँगी। जो प्रॉपर्टी में से हिस्सा होगा ना, मैं इसके होने वाले बच्चे के नाम कर दूँगी। तुम लोग खुश रहो बस। बहुत अच्छा आपने बोला ना फैसला कि बेटा तो बेटे का खर्च निभाना, ठीक है ना? तू एक बेटे का फर्ज निभा। मेरा बेटा बन के दिखा तू मेरे को। इस पे खरा उतरोगे आंटी जो कह रही है इस पे? बस अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से, जो उसने जाना था वो चला गया, मैं भी चले जाऊंगी। 2 दिन की भी मेरी ज़िंदगी नहीं बची है। तुम लोग खुश रहो, करवा दो, इसकी शादी करवा दो। जाओ सामान ले आओ। सामान ले आओ। आंटी रो मत प्लीज। देखो जो हो गया हो जाने दो बस। भगवान कराते हैं जो कराते हैं। हिस्सा है, कभी खुशी कभी गम, इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। लेकिन शादी करोगे आप इनसे? मैं प्यार करता हूँ उससे, क्यों नहीं तो करूँगा? फैमिली वालों को भी तो पता होना चाहिए ना कुछ। आपकी फैमिली बिना बताए कर लोगे, कोई इशू नहीं है? नहीं कोई इशू तो नहीं है, वैसे मेरी फैमिली को पता है इसके बारे में कुछ। आप लोगों की मर्जी है बाकी।
चाहता है बेटा तो मेरे घर में रहे, मेरा बेटा बन के देखो रहे। आंटी, मेरे को कोई एतराज नहीं मेरी होगा। बात सुनो आप, बात सुनो। यहाँ पर उस दिन भी मैंने कैमरा लगवाया था और आज भी मैंने कैमरा लगवाया। अच्छा। एक बार सबके सामने शादी कराओगे, आप कराओगे, हम कोई होते नहीं हैं इनकी शादी कराने वाले। कैमरा लगा रखा है, इस वजह से आज सिर्फ कैमरे में लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर हम लोग शादी करा रहे हैं। बाकी एक बार जब आप शादी इन लोगों की करो तो हमें भी ज़रूर बुलाना, ठीक है। जो हो गई गलती इन लोगों से हो गई, बच्चा समझ के आप भी माफ़ कर दो। एक बेटा गया, एक बेटा मिल तो गया ना आंटी आपको। अगर वो लड़की कह रही है वो इतने टाइम से साथ है तो शायद उसका भी नेचर ऐसा होगा कि वो साथ है। हर इंसान अब यकीन करने वाली बात है तो अब कैसे यकीन करें, ठीक है। गलती आदमी कर देता तब गलती का एहसास होता है जब जो हमसे गलती हुआ हो। सो हुआ। अब अपनी जिंदगी अच्छी हाँ, अब तरीके से आगे के जियो, बारे में सोचना चाहिए। लो दे दो। आंटी खड़े हो जाओ, आप आशीर्वाद दे देना। आशीर्वाद दे दो आप, बस आपका आशीर्वाद रहेगा, सही रहेंगे ये दे भी। दो माला तो दे दो, माला पहनाएंगे अपने उसके बाद। लो आ जाओ, इधर आ जाओ आंटी, आप इधर आ जाओ, बीच इधर आ जाओ, इधर। कहाँ है वो? माला पहनाओ। चलिए ठीक है ना। कोई नहीं आंटी, देखिए अंत भला तो सब भला। यहाँ पर है, लो आशीर्वाद लो आंटी से। जीते रहो बेटा, खुश दोनों को रहो। ख्याल रखना है। अपनी आगे की जिंदगी ठीक से गुजारो। देर सही है, सही है। मैं सोचूंगी मेरा बच्चा जिंदा हो, खुश हो। जाओ आंटी को लेकर जाओ घर। ख्याल रखना है। लो आंटी, ये आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स, और देखो इन सब चीज़ों पे नज़र मत रखना आप, ठीक है। जैसे लाइफ चल रही है वैसे चलने देना। ठीक है, चाहिए आ जाओ।